औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। हमने आपको जैसे बताया था कि लियाकत बाग का जलसा और इमरान खान की तकरीर जो है वो गेम चेंजर साबित होगी, और वो साबित हुई। रात को उन्होंने तकरीर के दौरान बिल्कुल वाज़ेह तौर पर एक लाइन क्रॉस खींच दी है और उन्होंने बता दिया है कि अब आगे कुछ भी नहीं। उन्होंने तकरीर में ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए हैं और ऐसे ऐसे नाम लेकर इल्ज़ामात लगाए हैं, शायद 47 से लेके अब तक किसी ने इस तरह की तकरीर ही, जारहाना तकरीर ही ना की हो। लेकिन कप्तान ने अब सारी सरहदें तोड़ दी हैं। कल ही उन्होंने कुछ सरकारी अफसरान को नाम लेकर धमकियां दी थी, उसकी वजह से उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हुआ इस्लामाबाद में। और वहां पर फिर वजीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान को काबीना की मंजूरी के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तारी की तैयारी हुई, फिर रात गई, ये सिलसिला चलता रहा, काफी रात गए। जब रात का दूसरा पहर था उस वक्त इमरान खान चौक की लाइटें बुझा दी गई। वहां पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की एक बड़ी तादाद पहुंच गई और बन्नी गाला किसी को दाखिल होने ना दिया। जैसे ही यह सिलसिला चला वहां पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुंचना शुरू हो गए। मजे की बात यह है कि कप्तान पिंडी से तकरीर करने के बाद ना तो वो वहां पंजाब में ठहरा, ना केपी गया, और वो बन्नी गाला आ गया, क्योंकि उसने ठान ली है, उसने कह दिया है कि जिसने गिरफ्तार करना है वो मुझे आकर गिरफ्तार करे। अब आर या पार वाला गेम होगा। और कप्तान बन्नी गाला आ गया। वहां पर जो थे उसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुंचना शुरू हो गए। सिर्फ वहां नहीं पहुंचे, कराची में, लाहौर में, फैसलाबाद में, मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान सड़कों पर निकल आए और उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया। पीटीआई के रहनुमाओं ने उनकी सरबराही की और वो आ गए, गिलगित बिल्तिस्तान से भी चल पड़े हैं और अब वो एक बहुत बड़ी तादाद में बन्नी गाला पहुंच चुके हैं। विजुअल में आप पीछे बैकग्राउंड पे देख सकते हैं कि पहले आपको हम दिखाएंगे वहां पर लियाकत बाग का जलसा, और जो इस वक्त पंडाल भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है। और उसके बाद ही आप देखेंगे कि बन्नी गाला पे जो सारे लोग पहुंचे हैं उनमें खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, और सब ने यह कहा है कि इमरान खान हमारे लिए रेड लाइन है। इमरान खान का मुंह बंद करना होगा, उसे गिरफ्तार करना होगा, तो पूरे पाकिस्तान को गिरफ्तार करना होगा। फिर आप देखें कराची में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, एक वो बहुत लंबी लाइन से लीड लेकर कामयाब हुए और तमाम जमातें वहां पर नाकाम हुई। हालांकि वहां पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। रात गए जब यह फैसला हो रहा था, हमारे जराए ने हमें बताया कि शहबाज शरीफ ने जब जरदारी से मशवरा किया तो जरदारी ने कहा कि कप्तान को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको इसका बहुत बड़ा सियासी फायदा पहुंचने वाला है। अगर उसे गिरफ्तार किया तो सियासी फायदा पहुंच जाएगा। बहरहाल कप्तान के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हो चुका है। होना तो यह चाहिए था कि वो कबल जमानत करवाते, कबल गिरफ्तारी या राहदारी जमानत लेते, मगर जब खान ने ठान ही ली है, पठान की सुई अड़ गई है, वो अब आ गया है, मैदान में उतर आया है। यहां पर मुख्तदर हलकों को किरदार अदा कर रहा होगा। खुदारा 70 की दहाई वाला खेल ना खेलें। इस वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी का मतलब यह है कि मुल्क में आग लगाने के मुतरादिफ है। इमरान खान ने पूरी कौम को फुली तौर पर चार्ज किया हुआ है। कोई भी कारकुन जो है वो घर में बैठने के लिए तैयार नहीं है। वफाकी हुकूमत क्यों नहीं सोचती कि उसकी 22 किलोमीटर की हुकूमत है, और इमरान खान के इस वक्त, इमरान खान के पास इस वक्त बड़े बड़े सूबों की हुकूमतें हैं। क्यों अपने हालात को खराब करना चाहते हैं सिर्फ एक महज इख्तिदार के लिए? मुल्क को हंगामे में और खून रेजी में झोंकने को कौन अक्लमंदी कहेगा? वहां पर कारकुन पहुंच चुके हैं, इमरान खान मौजूद है। अभी उन्होंने अपने जलसों का ऐलान कर दिया है और हुकूमत जो है गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है कि वो किस न किस तरह गिरफ्तार कर ले। कप्तान बन्नी गाला में मौजूद है, कारकुनान मौजूद है, नारेबाजी हो रही है। रात भर सख्त गर्मी में भी वहां वो लोग बैठे रहे। लेकिन यह कहा जा रहा है कि रात के तीसरे पहर में, बल्कि बाकायदा फवाद चौधरी ने इस हवाले से बताया कि वफाकी हुकूमत ने इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए एक अटेम्प्ट किया, लेकिन वहां पर मौजूद कारकुनों ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं जो इमरान खान पर जान देने के लिए तैयार है, उन्होंने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। और अब अगर यहां से इमरान खान निकल जाते हैं, यकीनी तौर पर वफाकी हुकूमत की एक नाकामी होगी।
लिहाजा ऐसा नहीं करना चाहिए, इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, इस तरह जुबानबंदी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारे जराए बता रहे हैं कि वसी पैमाने पर भी गिरफ्तारियां होंगी और बहुत ज्यादा इम्कानात है कि इमरान खान के हक में बोलने वाले सहाफियों के गिर्द भी घेरा तंग कर दिया जाएगा और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह बात सिर्फ यहां तक ही नहीं ठहरेगी, बैनुल अक़वामी सतह पर चली जाएगी, इंटरनेशनल मीडिया में बात चली जाएगी, पाकिस्तान की बदनामी होगी। पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए जा रहा है, पाकिस्तान IMF से इमदाद लेने जा रहा है, वहां हर जगह पर पाबंदियां लगना शुरू हो जाएंगी कि वहां पर जमहूरियत नहीं है, जमहूर की आवाज दबाई जाती है, बोलने की आजादी नहीं है, इजहार राय की आजादी नहीं है। अब तमाम कारकुन पहुंच चुके हैं, तमाम रहनुमा तैयार है, पूरा पाकिस्तान जो है बाहर निकल चुका है। इमरान खान को छेड़कर हुकूमत जो है इंतहाई गलती करेगी और यह गलती इस वक्त दोहराना या इस गलती को करना जो है बहुत संगीन जुर्म की सूरत में साबित होगा। सिर्फ यहां नहीं, बहुत सारे माजी के गढ़े मुर्दे उखड़ना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा चाहिए यह कि अफहाम व तफहीम से मसाइल हल करें, मुख्तदर हल्के एक दफा फिर आगे बढ़े और मामलात को कंट्रोल करें। जी हाँ, जैसे ही और ताजा तरीन आती है हम आपको इससे आगाह करते हैं। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, साथ अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।